नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं CGL 2025 स्टार्ट होने में मुश्किल से 1 से 1.5 महीना बचा है। मैं आज CGL 2026 गलती से 25 निकल गया है ना, 25 तो चला गया। आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं 15 मिनट में 25 सवाल, यानी जो सेक्शनल टाइमिंग है उस पर आधारित एक पेपर लेकर आया हूं पिछले CGL का। ठीक है, CGL 2025 का एक बहुत अच्छी शिफ्ट जो हमने सुना है गूगल पे, मैं आपके सामने उसे ट्राई करूंगा। जब आपका पेपर करीब है, आपको एक एक स्टेप वाले सॉल्यूशन नहीं चाहिए रिवीजन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा क्लास 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म हो, कोशिश करूंगा। टाइमर यहां स्टार्ट करूंगा, आपके सामने पेपर मैं करने वाला हूं। देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं और कितने टाइम पे हो पाते हैं। आपको वो सारी चीज ऑब्जर्व करनी है। आपको बस यूं बैठना है अगले 15 से 20 मिनट। ठीक है, आपको सॉल्व भी नहीं करना, आपको देखना है पहले कि आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या करने की जरूरत है। ठीक है, मैं बोल के बताने से अच्छा मैं करके दिखाता हूं। आप ये देखिए आप कहां कितनी कितनी गड़बड़ करते, आपका दिमाग कितनी स्पीड से कहां कहां काम कर रहा है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन मेरे भी गलत हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं करने आऊंगा तो सही करूंगा। कुछ क्वेश्चनों में मेरे को ज्यादा टाइम लग सकता है आपसे। ठीक है, पर जो है आपके सामने है, मैं भी पहली बार ही देखूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने टाइमर लगा दिया है और पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये कितना होता है? 55%, 60%, 56 और 66। तो 66 आ गया सबसे बड़ा। लास्ट में 66 कहां पर है? ये रहा, एक ही ऑप्शन में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो बी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, 2.5 प्लस 3.6 माइनस 1.9, 2.5 यानी 2.5, 25 और 36 ये होता है 61। 61 में से 19 गया, बचा 42। 42 आ गया। यहां पर मैंने डेसिमल इग्नोर कर दिया क्योंकि सब में एक जैसा है। 2.5, 3.6। ठीक है, अगला देखते हैं। 3/4, 1/4, 2/4 यानी 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/3 माइनस 1/4, 4 माइनस 3, 1/12, 1/12, 6 से काटा 12, 2 आ गया, 2 पंजे 10 हो गया। 7, 1/4 में से 10 घटाना है, तो 7 में से 7 गया 0, 1/4 में से 3 गया तो माइनस का बचेगा और 2 सही 3/4 बचेगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, मैं ये तो देखूंगा नहीं, मैं देखूंगा निकालना क्या है। अच्छा, निकालने वाला ये रहा, डिटरमाइन। सबसे मेन जरूरी है क्वेश्चन जल्दी पढ़ना। रेशियो ऑफ दोस्त प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोस्त प्रोफिशिएंट इन जावा, प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली, प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली। तो 7/6 आ गया भाई, ये सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सिंपल है भाई ये तो, है ना। अगला देखिए, ये लास्ट में करूंगा मैं। ठीक है, लास्ट प्रॉफिट ओ पार्टनरशिप का है, ये कर लूंगा क्योंकि लैंग्वेज हल्की लग रही है। ए और बी निवेश करते हैं। ए 80,000 रुपये 9 महीने के लिए, बी इतने। तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो काट देता हूं जो कटती हैं। ठीक है, 4 जीरो काट दी, 8 9 72 और 12 6 72, यानी बराबर हिस्सों में बटा है। तो 45 का आधा हो गया 22.5, 22.5 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। अगला देखिए, एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 1100 से 250। तो 11 से सबसे पहले आएगा 110 और वहां क्या जाएगा? अच्छा, मैं 11 का मल्टीपल भी देख सकता हूं। देखिए, ये गया, ये गया, ये गया, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। नहीं तो बनाना पड़ेगा। अगला देखिए, ये लास्ट में करूंगा भाई, बड़ा सवाल है। अगला देखते हैं। एक जमीन खरीदी गई 8 लाख रुपए की, 9% एनुअल रिटर्न उस पर पाना है, तो 72,000 रुपये हो गया, यानी महीने का 6,000 रुपये, है ना। आफ्टर पेइंग 2,000 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस। अच्छा, 2,000 रुपए की मेंटेनेंस देने के बाद मुझे 9% रिटर्न चाहिए, यानी ध्यान से बात को समझिए। 6,000 महीने का था, 2,000 मेंटेनेंस और जोड़ देता हूं, 8 आ गया, तो 8,000 रुपये लेने पड़ेंगे मेरे को।
ठीक है, अगला देखिए, एक राशि डबल हो गई 5 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितने साल में वो 8 गुना हो जाएगी? 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 5 तिया 15। सिंपल सवाल है, इजी सवाल है। अगला देखिए, एक राशि 6600 रुपए हो गई 2 साल में, 7920 हो गई 3 साल में, तो ये अंतर कितने का आ गया? 1320 रुपए का आ गया, यानी 1/5। 1 साल का 1/5 है, यानी 5 से कोई चीज 6 हो रही है, यानी 25 से 36 होगी 2 साल के अंदर। ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना है, तो 36 की वैल्यू हो गई 6600, मेरे को ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना है, यानी 25 की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करेंगे? 6 6 36 और ये 11 आ गया, ठीक है। अब क्या करें भाई, 6 से 1100 आ गया। मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए, ठीक है। 6 से 1200 के करीब आएगा, 25 इंटू 11 275 बटे 6, 6 चौक 24 बचा 3, लगभग 6 6 36, सही है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 25 लीटर दूध 45 लीटर, 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 15 लीटर दूध 50 के हिसाब से दोनों को कंबाइन किया गया और 48 रुपए में बेचा गया। क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज नहीं निकालनी। तो आओ देख लेते हैं, इस पे 3 रुपए का फायदा, 25 दिया 75 रुपए, इस पे 2 रुपए की हानि, 15 दूनी 30, तो 45 रुपए का फायदा आ गया भाई, लिखने की जरूरत थोड़ी है। चलिए अगला देखते हैं, ये भी मैं लास्ट में ही करूंगा, मेरे को बड़ा लग रहा है सवाल देखने में, ये भी लास्ट में ही करूंगा, बड़ा लग रहा है देखने में। अगला देखिए, 40 लीटर मिक्सचर है, जूस और पानी इस अनुपात में है, यानी ये होगा कितने? 8 पंजे, यानी 25 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। कितना पानी ऐड किया जाए, यानी जूस सेम रखना है, 2 की वैल्यू 25 है, यानी 12.5 गुना, तो ये कितना हो गया? 3, 37.5, यानी 22.5 जुड़ गया, 22.5 आंसर आ जाएगा, सही है। कितना पानी ऐड होगा? हाँ, पानी ही निकालना है, सही है। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके काम करेंगे 60 4 3, दोनों मिलके काम कर रहे हैं 4 दिन, 7 चौक 28, बचा कितना? 32 बटा 60, तो 8/15 बच गया, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर आ गया, सही करा है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने आपको बताया क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, मैं ये देखता हूँ 90 रुपए 150 रुपए मिक्सचर बेचा गया इतने में, इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, तो रेशियो बताना है। अब 20% का फायदा है, यानी 120% की वैल्यू है 144, 100% की कितनी होगी? 120। अब इतना तो दिमाग में निकालना पड़ेगा। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, इन दोनों का टोटल इसका डबल है, यानी 1:1 में बटेगा, सारा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। आप निकाल भी सकते हैं 30 और 30 करके, वापस एक एक आ जाएगा। अगला देखिए, टंकी का है, चलिए कर लेता हूं, बड़ा तो है देखने में, 6 8 12 यानी 24 हो गया, 24 का मतलब 4 3 2, 4 3 7 2 9, 9 दूनी हो गया 18, 18 काम हो गया है भाई साहब, काम बचा है 6। अब क्या किया गया? ऑपरेट फॉर 2 आवर बिफोर पाइप सी इज क्लोज, अब सी बंद कर दिया गया। कितना टाइम लगेगा टंकी को उसके बाद भरने में? तो 6 काम किससे करा रहे हैं? 7 से, तो 6/7 टाइम लगेगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक बुलेट ट्रेन 30 मिनट की दूरी, कुछ दूरी 30 मिनट में तय करती है 240 की स्पीड से, यानी 120 किलोमीटर की दूरी हो गई। ट्रैक मेंटेनेंस के कारण डिस्टेंस को 20% बढ़ाया गया, 120 का 20% 24 होता है, 144 हो गया। तो ट्रेन को अगर आधे घंटे में पहुंचना है 144, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 288 होनी चाहिए। ये रही सबसे मेन चीज है, क्वेश्चन जल्दी पढ़ना। अब देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूं, 2 कार है एक्स और वाई, डिस्टेंस है ये, ठीक है, ईच अदर की तरफ जा रही है 4 घंटे में, सेम डायरेक्शन 12 घंटे में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कार एक्स बतानी है, तो आओ देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई 360/4 यानी 90, एक्स माइनस वाई यानी 30, और एक्स की निकालनी है, जोड़ के 2 से भाग करेंगे 60 आ जाएगा, 60 मेरा आंसर हो गया।
अगला देखते हैं, एक पिज्जा है जिसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, 75% खा लिया गया, 25% बचा है, यानी 1/4। तो एरिया निकालना है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर पता है 154 होता है, ये है 21, तो इंटू 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आंसर ये आने वाला है। पूछो कैसे? अगर ये 160 होता तो 40 आता, 40 नहीं 360, 360 से थोड़ा कम नजर आ रहा है मेरे को, एक ही ऑप्शन। अगला देखिए, एक रिंग शेप डिस्क है जिसके आउटर रेडियस 10 है, अंदर वाली त्रिज्या 7 है, 10 और 7 वाली रिंग बन रही है। तो रेशियो ऑफ रिंग एरिया टू होल आउटर सर्कल एरिया, पाई तो मैं लूंगा नहीं, रिंग का एरिया क्या हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, जो कि 51 लिख दिया मैंने, और आउटर वाला एरिया कितना हो गया 100। तो लगभग 2 गुना ही नजर आ रहा है ये, तो 1-2 आंसर आएगा इसका, 50% आ रहा है ये इसका, लगभग भाई साहब अप्रोक्सीमेट पूछा है, ठीक है। अगला देखिए, एक बाइसिकल का पहिया है जिसका रेडियस जो है 35 सेंटीमीटर है, कितना कवर कर लेगा अपने क्वार्टर टर्म में, परसेंटेज। तो ये तो सवाल ही कुछ नहीं बनता, 25% ही आ जाएगा, क्वार्टर में बताना है ना। चलिए आगे देखते हैं, y = mx+5 और पास करती है 1 8 से, 8 1 यानी 3 होगा ये। अगला देखिए, ये निकालना है, ये कैलकुलेशन से तो मैं गया, मैं 9 को 0 ds लगाता हूं पहले, फिर कुछ होगा तो और कुछ देखूंगा। 3 और 1 4, 4 का क्यूब हो गया 64 यानी 1, 7 3 10, 1 1 का क्यूब हो गया 1, ये भी गया, बचा क्या ये केवल 3, ठीक है। केवल 3 का मतलब क्या हो गया, ये माइनस में दे रखे हैं, यानी माइनस में 6 हो गया, -6 देखूंगा, जिसका आएगा उसका 3 होगा। 9 9 9 ये तो गया, 8 और 1 9, -6 इसका आ रहा है, 5 4 9 7 6 13, -4 आ रहा है, 5 4 9 -5 आ रहा है, तो -6 वाला आंसर होगा ना, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा ये खत्म हो गया, चलिए अब मैं पीछे आता हूँ, कितना टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए, जल्दी से कहाँ गया भाई। आइए ये देखते हैं, पहले अरविंद ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपए की निवेश के साथ, 4 महीने बाद बी ज्वाइन किया एक 20 के साथ, मैं 4 0 तो पहले काट ही रहा हूँ सबकी, ठीक है। तो 8 ये 4 महीने बाद, और ये 8 महीने बाद, यानी लास्ट वाला 4 महीने के लिए, उससे पहले वाला 8 महीने के लिए, और उससे पहले वाला 12 महीने के लिए, ठीक है। तो 4 से काटो, 8 से काटो, 8 8 16 यानी 2, तो 12 12 8 यानी 4 से काटो, 4 से काटो, 4 से काटो, 3 3 6 2 8, तो 8 की वैल्यू दे रखी है भाई ये 105,000, आपको 2 की निकालनी है, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 4 से करोगे ये तो 26 104, 10 4 दूनी 8, 4 26 250 के करीब आएगा, डी ऑप्शन आंसर आएगा। ये कर लिया था क्या? हाँ कर लिया था। ये देखते हैं भाई, 15 नंबर की औसत 80 है, पहले 6 का 72 है, अगले 6 का 25% ज्यादा यानी 90 हो गया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, तो लास्ट 3 का कितना होगा भाई, -8 और +10 यानी 2 × 3 यानी 6 ज्यादा होगा, 6 ज्यादा होगा ना, हाँ। तो 6 तिया हो गया 18, 6 ज्यादा यानी 86, 86 × 3 258 हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ आगे, 13वां जो नंबर है वो 8 ज्यादा है 15वें से, एंड 14 नंबर जो है 10, तो ये अगर x है तो x + 8 हो गया, और ये 10 कम है, x - 10 हो गया, तो 3x हो गया मेरा -2 260। अरे ये क्या हो गया भाई, अच्छा सही है, एवरेज ऑफ 13 एंड 14, इसका एवरेज बताना है, तो x -1 आएगा, तो 3 से काटा, ये 3 8 24 बचा 2 86, 85 पॉइंट कुछ आएगा यार, ये तो गड़बड़ हो गया मेरा यहाँ पर, मैं इसे लास्ट में देखूंगा भाई, अब ये गड़बड़ हो गई है मेरी कैलकुलेशन, ठीक है। आगे देखता हूँ कुछ बचा है क्या, ये बचा है, चलो 1200 टोए हैं 90,000 के, 200 डोनेट कर दिया, 1000 बचे, 10% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पे 120 के हिसाब से, यानी 108 रुपए में बेचे, तो 90,000 की चीज थी 108 में बेची, पर वो बोलता है
2 फ्री हर 8 खरीदने पर, यानी 20% का और डिस्काउंट है, यानी 800 का ही पैसे मिले मेरे को। तो 800 के कितने मिले? 108 मिले भाई। अब निकाल लो यहां से, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 से 100 आया, 9 से 12 आया, 96, 4% का लॉस आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ये देखते हैं, 80% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी 5 की चीज 9 में, ठीक है। फिर एक और डिस्काउंट दिया 4 की 3 में, फिर एक और डिस्काउंट दिया 10 की 9 में, तो ये आ गया 200, ये आ गया 243। इसकी वैल्यू कितनी है? 1552, 15552 है भाई। 200 की कितनी आएगी भाई? ये लगभग 6 बारी में जाएगा, तो 12,000 के करीब आएगी भाई, ये 12,000 के करीब। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और कोई बचा है भाई? और कोई तो नहीं बचा, और कुछ समय जरूर बचा। ये वाला देख लेता हूं मैं एक बार, कहाँ गया भाई? अब आ जा यार। हाँ, इधर आते हैं ना। ये क्या हुआ था? 1580 6 -8 और +10, 10 -8 हो गया 2, 2 6 हो गया 12, तो 12 और जोड़ेगा ना, यानी 92 हो गया। 92 इंटू 3 276 हो गया भाई, ये 286 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 276, 278, एक्स आ गया 3 निम 27, 3 दूनी 6, 92। ये तो गड़बड़ी आ रही है भाई मेरी कुछ, ठीक है, ये गड़बड़ी आ रही है। देखो एवरेज भी नहीं निकल रहा, ये आलम हो गया है। 25% ज्यादा हो गया, 90 हो गया, ठीक है। और अगर मैं लेता हूं -8 +8, अच्छा गड़बड़ हो रही थी ना, +8 इंटू 6 -10 इंटू 6 -2 इंटू 6 -12, तो 68 आएगा। तो 68 इंटू 3 204 हो गया, वो माइनस प्लस की गड़बड़ हो गई, तो 206 आएगा ये, ठीक है। ये आएगी 3x की वैल्यू। अरे अभी भी कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 13 नंबर 8 मोर देन 15, 14 नंबर 10 लेस देन 15, 3x -2 +2। चलो भाई, ये तो छूट ही गया मेरा, मैं मानता हूँ ये लीव ही कर दिया मैंने, ठीक है जी। जो है सो है भाई, 40-50 सेकंड मैंने स्टार्टिंग में भी लिए थे, ठीक है। तो क्लास में यहीं खत्म करूंगा, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। जो गड़बड़ हुई है ना, वो आप खुद देखना, जो है आपके सामने है। मेरा माइंड जैसे काम करेगा मैंने वैसे काम किया है। हो सकता है एक के अलावा 2-3 भी गलत हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ठीक होंगे, पर मैंने जो अप्रोच रखी, आप देखिए आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। यहां लिखना पड़ा पर बाद में, ठीक है, यही देखने वाली बात है। यहां भी कुछ नहीं लिखा, यहां भी कुछ नहीं लिखा, ये लिखने के बाद जो गलत हो गया। ऐसा थोड़ी है क्वेश्चन मेरे को आता नहीं है, मेरे को आता है, मैं अब करूंगा हो जाएगा, पर उस टाइम नहीं हुआ ढंग से, कैलकुलेशन उबड़ खाबड़ हो गई, ठीक है। हो जाता है, सबके साथ होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सही कर दूंगा, ठीक है। जो है आपके सामने, ये देखिए, ये ठीक था, ये आसान था, ये फिर कैलकुलेशन वाला था भाई। ये अप्रोक्स से तो मैंने जल्दी कर लिया, टाइम लग जाता नहीं तो। ये भी आसान था, ये क्लिक हो गया बाई चांस, क्योंकि मैंने करा रखा है ये सवाल, जब सॉल्यूशन कराए होंगे कभी। ये तो आसान सवाल नहीं है, ये फिर कैलकुलेटिव है। ये आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था। अब देखिए लिखने की जरूरत जहां जहां पड़ी है, जितनी जितनी पड़ी है मैंने उतना उतना लिखा है। जैसे पेपर किया जाता है ना, मैंने पूरी कोशिश करी है वैसे ही करने की, क्योंकि ये पेपर ही है और मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं। आप खुद चेक करना कितने गलत हैं कितने ठीक है, पर अप्रोच आपकी ये रहनी चाहिए अगर आप 15 मिनट में 25 सवाल करना चाहते हैं, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो भाई सभी लोग लाइक का बटन दबाना, और आपको लगता है आगे इस तरीके के और पेपर लाए जाएं तो कमेंट करके बताना। ये शायद 12 सितंबर 2025 शिफ्ट का है, पहली शिफ्ट का एग्जाम, ठीक है। पर तगड़ा पेपर है। सॉल्यूशन आपको यूं ही बैठ के देखने हैं पहले, फिर आप खुद देखना कि आप इसे अटेम्प्ट करते तो आप क्या करते। तो शुरुआत है एक, बताइएगा और भी इस तरीके के पेपर चाहिए तो मैं लगातार लेकर आऊंगा, आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। जो होगा आपके सामने होगा, फंबल होगा, गलत होगा, जो है तो है, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें,
जय हिंद।